का, आपके कक्षा 9 का, इसका आज हम सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सवाल से। पहले सवाल में सेक्शन अ के अंदर आपका जो पहला सवाल दे रखा है कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या कौन सी होगी, इसके अंदर √3 क्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी। फिर हमारा अगला सवाल है मूल बिंदु के निर्देशांक हैं। मूल बिंदु के निर्देशांक कौन से हैं, 0 0 1 1 x y या x 0। तो यहाँ पर जो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे आपके, ऑप्शन नंबर ए यानी कि 0 0। फिर हमारा अगला सवाल है एक सरल रेखा पर बने कोण का अधिकतम योग कितना होता है। तो एक सरल रेखा पर बने कोण का अधिकतम योग कितना होता है, तो ये देखिए 180 डिग्री, 360 डिग्री, 0 डिग्री या 90 डिग्री। तो ये देखिए आपकी एक सरल रेखा है, 100 सरल रेखा पर बना ये जो कोण होता है ये कितने डिग्री का होता है आपके, 180 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए यानी कि 180 डिग्री हो जाएगा। फिर हमारा अगला सवाल है कि त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का योग कितना होता है। तो त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का योग कितना होता है आपके, त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का योग कितना होता है आपके, 180 डिग्री होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, 180 डिग्री हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके 180 डिग्री। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 4। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 4, जो हमने बता दिया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये देखिए उसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 180 डिग्री। एक चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती है, तो देखो ये इस प्रकार से होता है एक चतुर्भुज, ये एक प्रकार से एक चतुर्भुज होता है। इस चतुर्भुज में कितनी भुजाएं, 1 2 3 और 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 4, एक चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है। फिर हमारा अगला सवाल दे रखा है कि हीरोन का सूत्र क्या होता है। तो देखिए हीरोन का सिंपल सा फॉर्मूला था, बहुत अच्छा सवाल था हीरोन का फॉर्मूला कि हीरोन का सूत्र क्या होता है। तो हीरोन का सूत्र होता है ऑप्शन नंबर सी यानी कि √S - A S - B S - C। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल दे रखा है समद्विबाहु त्रिभुज में कितनी भुजाएं समान होती है। तो देखिए समद्विबाहु का मतलब होता है समान दो भुजा। तो आप इससे पता चल सकता है कि इसमें कितनी भुजाएं समान होती है, आपकी 2 भुजाएं समान होती है। ऑप्शन नंबर ए आंसर सही हो जाएगा। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल है सवाल नंबर 6 कि शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। तो शंकु के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है वो होता है आपका 2 पाई आर एच पाई आर एल पाई आर स्क्वायर एच पाई आर अपॉन आर एच। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सेकंड यानी कि पाई आर एल क्या होता है, शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है। फिर अपना अगला सवाल है 5 का मिलान चिन्ह लिखने का तरीका देखिए। देखो जब ऐसा कोई सवाल हो कि मिलान चिन्ह के लिए आपको क्या करना है, तो एक तो आपको क्या करनी है, जितनी दे रखी हो, जैसे 5 दे रखी तो 4 आपकी सीधी रेखा हो जाएगी और एक इसको काटती हुई तिरछी रेखा से कटेगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। फिर हमारा अगला सवाल होगा दंड आलेख में दंडों के बीच की दूरी कैसी होनी चाहिए। तो दंड आलेख के बीच की दूरी कैसी होती है, आपके समान होती है यानी कि बराबर होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा ना कि ब आंसर हो जाएगा। दंड आलेख में दंडों के बीच की दूरी कैसी होती है, बराबर होती है या समान होती है। फिर चलते हैं अपने, तो ये खंड अ था, सेक्शन अ था। अब चलते हैं खंड ब यानी सेक्शन बी की तरफ। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारा रिक्त स्थान दे रखी है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, आपके पहले दे रखी है 32 की जो घात होती है वो दे रखी है 205 का मान कितना होगा। 32 की घात 205 का मान कितना होगा देखिए। तो इसको कैसे सॉल्व करना था देखिए, इसको एक बता देता हूँ। देखो यहाँ पर 32 की, तो देखो यहाँ पर 32 की बात करें तो 32 की का आप कितनी बार इंटू करोगे, जैसे कि यहाँ पर करोगे 5 बार, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो कितना हुआ, 2 की घात 5 हो गई। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, 2 की घात 5 इंटू 2 की घात 5 ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब आपके 5 से 5 कट गए आपके और 2 इंटू 2 कितना हो गया 4। तो यहाँ पर जो
इसका मान कितना हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा 4 हो जाएगा। फिर हमारा अगला सवाल है कि कार्तीय तल में x अक्ष का समीकरण क्या होता है। तो कार्तीय तल में x का समीकरण क्या होता है, तो कार्तीय तल में x का समीकरण क्या होता है, x बराबर क्या होगा, y अक्ष का समीकरण क्या होगा, y अक्ष का समीकरण क्या हो जाएगा, x बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ पे वे रेखाएं जो एक दूसरे के लंबवत होती है उनके बीच के कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है, आपके 90 डिग्री का होता है। समांतर चतुर्भुज के समूह कोण कैसे होते हैं, समांतर चतुर्भुज जो होता है उसके जो समूह कोण कैसे होते हैं, आपके समान होते हैं या बराबर होते हैं। कैसे होते हैं, समान होते हैं या आपके बराबर होते हैं। यानी समांतर चतुर्भुज के समूह कोण कैसे होते हैं, आपके समान होते हैं या बराबर होते हैं। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारा, सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भाग जो होते हैं, सर्वांग सम त्रिभुजों में जो संगत भाग होते हैं वो भी कैसे होते हैं, आपके समान होते हैं। कैसे होते हैं, समान या बराबर होते हैं। व्यास तथा त्रिज्या में क्या संबंध है। आपको पता है कि जो व्यास होता है वो क्या होता है, त्रिज्या का दुगुना होता है, और त्रिज्या क्या होती है, व्यास की आधी होती है। यानी कि 2r बराबर क्या हो जाएगा, d। यानी कि आपके जो क्या हो जाएगा, 2r क्या हो जाएगा, d हो जाएगा। यानी कि आपके जो होती है, जो व्यास होता है वो त्रिज्या का कैसा होता है, आपका दुगुना होता है, और व्यास आपके त्रिज्या आपके व्यास की आधी होती है। फिर एक त्रिभुज जिसका आधार 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए आपको, जैसे कि ये आपका एक त्रिभुज है, ये त्रिभुज है, ये दे रखा है कि आधार ये होगा, आधार दे रखा है 7 सेमी और ऊंचाई दे रखी है 4 सेमी, ऊंचाई दे रखी है आपके 4 सेमी। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, 1/2। आधार कितना दे रखा है, आपका 7 दे रखा है, ऊंचाई कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है। तो 4 2 से कट जाएंगे, कितना हुआ 2, 7 को 2 से गुणा करेंगे, कितना हुआ 14 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर 14, आपका आंसर हो जाएगा 14 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था। फिर हमारा अगला सवाल है, दंडों की ऊंचाइयां चर के, दंडों की जो ऊंचाई होती है वो चर के मान पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है, मान पर निर्भर करती है। ध्यान रखना, जो दंडों की ऊंचाई होती है चर के मान पर निर्भर करती है। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल दे रखा है कि k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए। देखो k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान ज्ञात कीजिए जब x3 y2, देखो कुछ नहीं करना है आपको, x और y का मान रखना है जो यहाँ पर समीकरण में दे रखे हैं। तो देखिए ये आपका समीकरण है, आपका समीकरण क्या है, 2x + y बराबर k। ठीक है, अब यहाँ पर आपके x का मान कितना दे रखा है, 3 दे रखा है। तो 2 इंटू आपके 2 कोष्टक में 3 आ जाएगा, प्लस y का मान कितना आ रखा है, 2 आ जाएगा, बराबर k आ जाएगा। तो देखो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 6, प्लस 2 बराबर कितना आ जाएगा आपके k। तो 6 और 2 कितने होते हैं आपके 8। तो k का मान कितना हो गया 8। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 8 आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। हमारा जो अगला सवाल दे रखा है, देखिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, इसका आंसर हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके यहाँ पर 8 हो जाएगा। फिर दे रखा अगला सवाल की -2x + 2y + 2y, -2x + 2y + 2y। तो यहाँ पर इसका मान ज्ञात करना है। तो देखो पहले क्या होगा, इसका और इसका गुणा होगा, तो इसका और इसका गुणा होगा तो क्या आ जाएगा, 2 दूनी 4, तो -4x, x का क्या आएगा स्क्वायर, तो -4x स्क्वायर। यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस का, और यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर, यहाँ माइनस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, और ये x आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा y आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका -4x स्क्वायर -4xy। तो इसका आंसर हो जाएगा -4x स्क्वायर -4xy। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए इसमें क्या करना है हमें, इसके अंदर आपको क्या करना है, दिए गए चित्र में ये आपका चित्र दे रखा है POQ दे रखा है। तो POQ दे रखा है, इसमें क्या करना है आपको, x का मान ज्ञात करना है। तो देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर 40 दे रखा है, फिर इसमें 4x जोड़ेंगे,
प्लस 30x हो जाएगा। अब देखो ये एक प्रकार से एक सरल रेखा दे रखी है, पी क्यू एक सरल रेखा, तो सरल रेखा के ऊपर ये 3x ठीक है, इन तीनों को जोड़ा है हमने। फिर बराबर देखो ये सरल रेखा और सरल रेखा पर बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर 40 प्लस 4 और 3 कितना हुआ 7, तो ये हो गया 7x बराबर 180 डिग्री हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये इधर वाला 7x वाला मान इधर आ जाएगा और यह प्लस है तो इधर आके क्या आ जाएगा माइनस, तो 180 में से 40 कम हो जाएंगे। तो जब 180 में से 40 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 140 आ जाएगा, 140 आ जाएगा। अब देखिए 7x का मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर x आ जाएगा इधर, यहाँ पर 7 आ जाएगा इसके नीचे। वापिस इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। वापिस इसको सॉल्व करते हैं, देखिए यहाँ पर वही हमने यहाँ तक कर दिया था कि यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके, इसको ऐड करेंगे 40 प्लस 4x प्लस 3x बराबर 180 डिग्री का। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा 40 प्लस 3 और 4 और 3 7x बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर इसको मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस 40, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 140 और यहाँ पर 140 हो जाएगा। 7x था तो यहाँ पर x इधर आ जाएगा और 7 इसके नीचे आ जाएगा। जब 140 में 7 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूनी 14 यानी कि 2 और 0, तो कितना हो गया आपका 20 डिग्री। तो यहाँ पर x का मान कितना हो गया आपका 20 डिग्री हो गया। कितना आ गया आपके x का मान यहाँ पर आपके 20 डिग्री आ गया। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। सवाल है हमारा कि ABC और DBC समान आधार BC पर दो समद्विभाजक बाहु त्रिभुज हैं, तो सिद्ध करो त्रिभुज ABD सर्वांग संग त्रिभुज ACD। तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर देखिए इसको सर्वांग संग सिद्ध करना था। तो देखिए यहाँ पर एक काम करना, सिर्फ यहाँ पर एक लाइन खींचनी, रेखा खींचनी। आप देखिए यहाँ पर ये, अब देखिए होगा क्या कि आपके AB बराबर किसके AC के, तो AB बराबर क्या हो जाएगी AC के बराबर हो जाएगी। आपके BD बराबर क्या हो जाएगी, BD बराबर किसके हो जाएगी DC के हो जाएगी, तो DC के हो जाएगी। और आपके देखिए AD बराबर AD हो जाएगी, क्योंकि AD क्या है एक उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ है, दोनों में आ रही है, तो इसलिए यहाँ पर ये बस, तो ये इसके बराबर इसके बराबर से ये सर्वांग समान है। तो इस प्रकार से ये सर्वांग सम का नियम इस प्रकार से लगा के आपको इस प्रकार से इसको सिद्ध करना था। फिर हमारा अगला सवाल है कि एक चतुर्भुज के कोण 4:5 अनुपात 10 अनुपात 11 में है, चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए चतुर्भुज के प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए, तो इसमें आपको कैसे करना है देखिए बता देता हूँ मैं आपको। क्या करना है, पहले तो मान लीजिए ये जितने भी अनुपात में दे रखे हैं उनको आप साथ में x से आप मान लीजिए, इनको साथ में x से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे कि पहले दे रखा है कि आपका 4x प्लस 5x प्लस 10x प्लस 11x। चतुर्भुज है, चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री। अब देखिए इनको ऐड करते हैं, आपके 10 और 5 15 और 4 19, 19 और 11 आपके हो गए 30। तो यहाँ पर कितना हो गया 30x हो गया, ठीक है। अब देखिए इधर यहाँ पर हो गया आपका 30x। अब 30x बराबर 360 डिग्री, 30x बराबर 360 डिग्री, तो x बराबर क्या हो गया 360 अपॉन 30, 360 अपॉन 30, 0 से 0 कट गया, 3 का भाग 12 में डिवाइड किया, इसको कितना आया 12 आ गया। अब कुछ नहीं करना, हमारे पास मान कितना आया आपका 12 आया है। तो 12 आया है तो हमें क्या करना है, अब ये जो हमने 4x 5x 10x और 11x लिखे थे, इसमें जो x का मान क्या करना है, अब आपको 12 रखना है। कितना रखना है 12 रखना है। तो देखिए जब 4x के अंदर आप क्या करोगे, अब इसमें क्या करना है आपको क्या करना है, x का मान रखना है यहाँ पर। तो देखिए मैंने 12 आ गए हैं हमारे पास। अब क्या करना है, 4x की जगह हमने x की जगह 12 रखेंगे, तो 12 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 × 4 कितना हो गया 48, 5 × 12 कितना हो गया 60,
10 इंटू 12 कितना हो गया 120, और 11 इंटू 12 कितना हो गया 132। बस ये डिग्री में आपके कोण आ गए 132 डिग्री, 120 डिग्री, 60 डिग्री और 48 डिग्री। बस इस प्रकार से आपको इस प्रश्न को सॉल्व करना था। फिर चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हमारा, देखिए ये तो बहुत अच्छा सवाल है कि दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC बराबर 69 डिग्री है। देखिए त्रिभुज ABC बराबर 69 डिग्री, त्रिभुज ABC की बात करें तो यहाँ पर त्रिभुज ABC है जो आपका 69 डिग्री है। ए बी और सी ये 69 डिग्री दे रखा है, तो ये आपका 69 डिग्री है। और त्रिभुज ACB ए सी और AC और B ये कितना है 31 डिग्री का, ये कितना 31 डिग्री का। तो देखिए आपको यहाँ पर त्रिभुज आपके BD और C का मान ज्ञात करना है। अब आपको पता है कि त्रिभुज के तीनों अंतकोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री का होता है, ठीक है। अब देखिए आपको अब इसमें कोण आपको D ज्ञात करना है, कोण D इसमें ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे 69 प्लस 31 कितना हो गया, 69 प्लस 31 कितना हो गया आपके 100 हो गया, आपके 100 हो गया, 100 डिग्री हो गया। तो क्या करना है आपको 180 में से 100 को घटाना है, 180 में से 100 को घटाना है, कितना आ गया 80 डिग्री। तो डी का मान कितना आ गया आपका 80 डिग्री। बहुत अच्छा सवाल था, सिंपल सा सवाल था, सिंपल सा सवाल, आपका आंसर कितना आ गया 80 डिग्री आ गया। फिर हमारा अगला सवाल है, सवाल भी बहुत अच्छा सवाल है कि एक त्रिभुज का अर्ध परिमाप 15 मीटर है तो जिसकी दो भुजाएं 12 मीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखो यहाँ पर इसको कैसे करना, देखिए अच्छे इसको देखते हैं। देखिए ये कह रहा है कि त्रिभुज का अर्ध परिमाप दे रखा है 15 मीटर, अर्ध परिमाप जिस त्रिभुज की दो भुजाएं समान है। तो देखो हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना देते हैं, ये जिसमें ये और ये दोनों भुजाएं समान है, कितनी है ये 12 सेमी की है और ये भी आपके 12 सेमी की है। और ये भुजा हमें ज्ञात नहीं है, इसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर आपको हीरोन का फॉर्मूले से इसको सॉल्व करना है। तो पहले तो देखिए आपको हीरोन का फॉर्मूला पता है आपको कि हीरोन का फॉर्मूला क्या होता है। हीरोन का फॉर्मूला होता है आपका रूट एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर हमें ए पता है 12, बी पता है 12, सी ज्ञात करना। तो सी ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, आपको पता है कि ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करेंगे। ए और बी कितना दे रखा है 12, 12 प्लस 12 हो जाएगा। तो 12 प्लस 12 कितना हो जाएगा 24, 24 में 2 को डिवाइड करेंगे कितना आ गया 12। तो कितना आ गया 12। तो हमारे पास सी कितना आ गया, अब हमारे पास 12 आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में इसको लगाना है और इसको सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर इसको फॉर्मूला हमारे पास कौन सा लगेगा, यही आपका जो हीरोन का सूत्र है। मैं आपको देखो इसमें एस दे रखा है, आपको कितना दे रखा है 15 मीटर दे रखा है, कितना दे रखा है 15 मीटर दे रखा है। तो देखिए हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। इसको इस फॉर्मूले ये फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इसके अंदर इसको लगा के हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए तो रूट एस का मान कितना है 15 को रूट एस 15 माइनस ए 12, 15 माइनस ए कितना है 12, तो 12 माइनस ये स्पेस से नीचे कर रहा हूँ, फिर आपके 15 माइनस 12 और तो देखिए यहाँ पर सॉरी हमारे पास जो सी आया था वो 12 नहीं आएगा, वहाँ पर कितना आएगा 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर एस तो यहाँ पर 12 और 15 माइनस सी का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, 12 नहीं आएगा। अब क्या करना है आपको रूट 15, तो आपके आ जाएगा यहाँ पर रूट 15, 12 माइनस ये 15, 12 माइनस 15 माइनस 12 कितना हो गया 13, तो ये 3 वापिस 12 माइनस 15 माइनस 12 कितना हो गया 3 और 15 माइनस 6 कितना हो गया आपका 9 हो गया। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपके, इसमें से एक आ जाएगा 3, इसमें से 3, तो 3 इंटू 3 कितना होगा 9, 9 रूट 15, 9 रूट 15, 15 9 रूट 15 आपका यहाँ पर मीटर स्क्वायर, यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 9 रूट 15 इस प्रकार से। फिर हमारा अगला सवाल है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। देखिए बहुत अच्छा सवाल है।
समबाहु त्रिभुज का देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे इसको। समबाहु त्रिभुज का सूत्र निकालने का जो क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √3/4 भुजा कितनी दे रखी है, 6, तो यहाँ आ जाएगा 6 इंटू 6 आ जाएगा, 6 इंटू 6 आ जाएगा। अब यहाँ पर 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 36। तो यहाँ पर देखो √3/4 इंटू 36, 36 को 4 से 6 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9, 9 आ गया। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, 9√3, 9√3 इसका आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा सवाल था। फिर हमारा अगला सवाल है कि एक बेलन की त्रिज्या 5 दे रखी है, इसकी ऊंचाई 12 सेमी है, तो इसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो बेलन का आयतन ज्ञात करने का आपको फॉर्मूला इसमें लगाना है और लगा के फिर क्या करना है, आपको इसको सॉल्व करना है, जिसमें आपकी ऊंचाई दे रखी है h आ जाएगा, रेडियस कितना आ जाएगी 22, त्रिज्या का मान r का मान कितना 22/7 आ जाएगा और त्रिज्या r आ जाएगी आपके 5, और इसको फॉर्मूले लगा के इसको सॉल्व करना था। फिर अगला सवाल है, प्रथम परक में कक्षा 9 के 10 के विद्यार्थियों का अंक इस प्रकार है, 6, 8, 6, 9, 7, 6, 5, 6, 9, 2। इसको अंदर बारंबार था, तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें सारणी बनानी थी और सारणी बना के क्या करना था, फिर आपको इसमें इन प्रश्नों के आंसर देने। तो देखो मैं इस प्रश्नों के आंसर बता देता हूँ। कितने विद्यार्थियों के अंक 9 रहे, तो देखो इसमें देखिए 9 कितने हैं, 1 और 2, तो 2 विद्यार्थियों के अंक 9 रहे। कितने विद्यार्थियों के अंक 8 से कम है, तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 1, 2, 3, सॉरी 8 से कम है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 विद्यार्थियों के नाम क्या है, अंक 8 से कम है। तो ये इस प्रकार से इस प्रश्न को सॉल्व करना था।